Namaskar. A seeker Suman called a few months back and said, Yogi, I cannot take this craziness anymore. आज का जो समय चल रहा है, जो ये पेंडेमिक है, इसमें दिल, दिमाग और शरीर, इन सभी का बहुत ही संतुलन जो है बिगड़ रहा है। तो जो कन्वर्सेशन हुआ, आज हम बात उसी को चर्चा को करेंगे कि मिथ क्या है दिमाग के बारे में और माइंड से, और जो हमारी वेलनेस है, जो फिज़िकल हम जिन बीमारियों को या जिन पेन को समझते हैं, शायद वो फिज़िकल पेन नहीं है, या फिज़िकल से मेंटल किस तरीके से जाते हैं, और न्यूरोसाइंस इसे किस तरीके से देखती है, और मेडिटेशन का इस पूरे जो चक्र है फिज़िकल और मेंटल, इसमें किस तरीके का योगदान है। योगी ने सुमन से पूछा, सुमन तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग का इतिहास क्या है? सुमन के हिसाब से माइंड एक फिज़िकल ऑर्गन है, जो इंसान जैसे बड़ा होता है वो डेवलप होता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये है काफ़ी मिलियंस ईयर पहले एक समुद्री कोई क्रिएचर रहा जिसने, जो प्रेडेटर कहा जाए, और एक प्रे को चेस करा, और प्रेडेटर और प्रे के इस गेम में माइंड का इवोल्यूशन हो गया, जो समझ आई। आज साइंस उसे दिमाग कहती है, लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन कहती है। तो समुद्र के पानी का काफ़ी योगदान इसमें रहा, जो ये इवोल्यूशन हो रहा है मिलियंस ऑफ ईयर से, और कंटिन्यूस ह्यूमन माइंड जो है वो इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। वाटर में मेमोरी है, मैग्नेटिज्म है, ये भी चीज़ें शायद इस बात की पुष्टि कर देते हैं। योगी ने सुमन से पूछा, तुम्हें फिज़िकल पेन है या मेंटल पेन है, फियर है, क्या है? सुमन ने कहा उसे सारी तरीके की समस्याएं हैं, ना तो उसका दिमाग काम करता है, शरीर में दर्द हैं, तो ये सारी चीज़ें। योगी ने उससे एक ही सवाल पूछा। योगी ने कहा, जब तुम्हें प्यास लगती है, तुम पानी पीती हो, तुम्हें पानी पीने के कितने समय बाद तुम्हारी प्यास बुझ जाती है? सुमन मुस्कुराई और बोली, योगी ये क्या बात कर दी, पानी सबको पता है पीते ही प्यास बुझ जाती है। अगर हम न्यूरोसाइंस का हिसाब लें, जो सुमन को बताया गया, पानी लगभग 20 मिनट लगते हैं हमारे शरीर के अंदर पहुंचने में। लेकिन क्या है कि कंटिन्यूस जो प्रोसेस है, माइंड ने उसे स्टोर कर रखा है कि पानी जब आप लेते हैं तो माइंड से सिग्नल जो है बॉडी के जिन ऑर्गन्स को चाहिए वहाँ पहुँचता है, और ऐसा महसूस होता है कि पानी जो है, जो थ्रस्ट है, वो बुझ गई है। लेकिन रियल में प्यास बुझती 20 मिनट बाद है, लेकिन माइंड से जो सिग्नल आ जाता है उस वजह से वो प्यास बुझ जाती है। तो पहली चीज़ ये बताई गई कि जो ये फिज़िकल जिसको हम मानते हैं बॉडी, और जो मेंटल जो स्टेट है, इन दोनों में बहुत ही इंटर रिलेशनशिप है। नेक्स्ट चीज़ बताई गई कि जब तुम सुबह उठती हो, तुम्हें क्या लगता है एनर्जी कैसे चाहिए? ज़्यादातर लोगों का यह है कि सुबह उठने में दिक्कत होती है, मोटिवेशन नहीं होता, समझने का थोड़ा सा किक चाहिए होता, ये हो जाता है। तो सुबह उठने का प्रोसेस समझाया गया न्यूरोसाइंस के हिसाब से। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जो ये बॉडी है, जो लेथार्जिक होती है, बॉडी में कॉर्टिसोल किक करता है ग्लूकोज को, और एड्रेनालिन केमिकल, जब ये केमिकल किक होते हैं, कॉर्टिसोल बनता है, तो वो एक्सेस में शुगर या ग्लूकोज जिसको आप बोल सकते हैं वो आता है। तो वो जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल जाती है। अब आप ये पूछेंगे, हम ये सारी बातें आखिर कर क्यों रहे हैं? हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूरोसाइंस के हिसाब से जो बॉडी का एनर्जी सिस्टम है वो एक फाइनेंशियल या बजट सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे
क्रेडिट है, डिपॉजिट है और विड्रॉल होता है, वैसे ही हम सबके शरीर में एनर्जी आती है और एनर्जी बाहर जाती है। सुमन ने कहा मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मेंटल और फिज़िकल हेल्थ कैसे एक से कंट्रोल हो सकते हैं और एनर्जी कैसे आ रही है जा रही है। सुमन को बताया गया तुम्हारा हर एक सोचना, किसी भी चीज़ को तुम देखना, तुम्हारा सुनना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, साइंस के हिसाब से माइंड एक केवल ऑर्गन नहीं है जो सोचने का काम करता है, वो बॉडी के एनर्जी सिस्टम को मेंटेन करता है। वो एनर्जी सिस्टम जो कंटिन्यूस ये देखता है डिमांड एंड सप्लाई क्या है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वेयर हाउस के, वैसे ही माइंड सिर्फ थिंकिंग का काम नहीं करता है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं। न्यूरोसाइंस के हिसाब से माइंड ये देखता है जैसे सुबह जो बॉडी थी लेथार्जिक थी उसको एनर्जी दे देता है, प्यास है तो उसका प्रोग्राम ने स्टोर कर रखा है, पानी पिया तो वो पहले ही सिग्नल भेज देता है और प्यास बुझ जाती है। अब आप ये जो बॉडी का बजट सिस्टम है इसके एनर्जी लॉस कहाँ होते हैं वो देखें। जब भी आप कोई एक्साइटमेंट में हैं, स्ट्रेस में हैं, कोई भी एक चीज़ चाहे शायद आप देख रहे हैं, कोई भी एक एक्टिविटी करी जाए जो फिज़िकल लेवल पे है या मेंटल लेवल पे है, बॉडी की एनर्जी और जो हम कह सकते हैं बॉडी एनर्जी बजट सिस्टम के अकॉर्डिंग हिसाब से वो एक एनर्जी लॉस है। चाहे आप फिज़िकली एक पुश करते हैं तो भी एनर्जी लॉस है, चाहे आप सिर्फ देख रहे हैं तो भी एनर्जी लॉस है, चीज़ें सुनने हैं, आपकी बेइज्जती होती है वो आपने एक्सेप्ट करा वो भी एक एनर्जी लॉस है, आपको एप्रिशिएशन दिया जाता है वो एक्सेप्ट करा उसमें भी, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सब में एनर्जी लॉस हैं। आपने कभी सोचा जब आप बहुत थके हुए होते हैं फिज़िकली और आप सोने जाते हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाए, स्ट्रेस होती है फिज़िकल लेवल पे, लेकिन अगर डीप ब्रेथ लें तो डीप ब्रेथ से जो है फिज़िकली रिलीफ कैसे हो जाता है। सुमन से भी सही पूछा गया, सुमन से कहा तुम वॉक पे जाती हो जब तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे। सुमन ने कहा हाँ योगी मैं वॉक पे। तो सोचो तुम्हारे प्रॉब्लम दिमाग में है लेकिन तुम वॉक करके जा रही हो तो तुम्हारा जो है दिमाग उससे कैसे बैलेंस में आता है, क्योंकि जो फिज़िकल और ये साइकोलॉजिकल और फिज़िकल जो लेवल हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सुमन से पूछा गया तुम्हारे साथ ये कभी हुआ होगा, पावर तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, कभी कोई इंटरव्यू है, कभी कोई ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड है या स्कूल टाइम में तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है और तुम्हें कई बार वो लगता है कि वो पेट में दर्द जो है फिज़िकल है, क्या ऐसा हुआ है? सुमन ने कहा काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो दर्द बिगर दवाई के भी सही हो जाता है। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर आप कुछ ऐसा बाहर का फालतू खाना खा लेते हैं फास्ट फूड, तो उससे क्या होगा कि आपको पेट में दर्द हो जाएगा, जिसको कहते हैं डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर आपकी फैमिली में दिक्कत है, आपका तनाव बढ़ गया है, तो जो ये आपकी एक तरीके से बोला जाए जिसको बोलते हैं ब्रोकन फैमिली लाइफ, उसकी वजह से भी पेट में दर्द आ सकता है। लेकिन दोनों कंडीशन में फ़र्क क्या है, जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देने से पहले या इंटरव्यू से पहले दर्द और जो खाने से पहले है। जो खाने से दर्द आएगा उसके लिए आप फिजिशियन देखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे जो गैस्ट्रोलॉजी वाला होगा इस तरीके का। लेकिन जो साइकोलॉजिकल है, जिसको आपको डर लगता है तो उस वजह से दर्द आता है, आप उसके लिए साइकोलॉजिस्ट या उस तरीके के डॉक्टर के पास जाएंगे। दोनों में फ़र्क है। अगर देखें तो क्या है, साइकोलॉजिकल जो
पेन है उसको फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट कर दिया जाता है। साइंस और जो न्यूरो साइंस मानती है, उनका मानना यही है कि ये जो एनर्जी सिस्टम है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ह्यूमन लेवल पे फ़र्क पड़ता है कि मेंटल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल है। साइंस के हिसाब से जो बजट सिस्टम है वो रन करता है बॉडी को, और उसके लिए एनर्जी लॉसेस हैं या एनर्जी गेन है। एनर्जी गेन कैसे होता है? जब आप सोते हो, रिलैक्स करते हो, खाना खाते हो, मेडिटेट करते हो, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एनर्जी इन्हांस कर देती हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सारी बात हो गई, तो इसमें जो मेडिटेशन है या उसका क्या रोल रहता है? हमने ये समझा कि जो दिमाग है उसका काम सिर्फ सोचने का नहीं है। दिमाग जो है इस बॉडी के एनर्जी सिस्टम को रन कर रहा है, और जो आपको फिज़िकल पेन लगते हैं, हो सकता है वो फिज़िकल पेन ना हो, वो मेंटल जो थॉट्स हैं वो फिज़िकल फॉर्म में मैनिफेस्ट कर दिए गए। अगर हम इस चीज़ को समझें और वापस जाएं जो गीता में कहा गया कि फिक्स माइंड कर लो, बुद्ध ने कहा या महावीर ने कहा या कृष्ण ने, तो उससे एक बात पुष्ट हो जाती है, स्पष्ट होती है कि जो एनर्जी लॉसेस हैं वो ब्रेन एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटीज से आती हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है कि वो लॉसेस को अगर मिनिमाइज कर दिया जाए तो हम जो फिज़िकल और मेंटल लेवल पे जो इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। एक यही कारण है जब आप ध्यान करते हैं या प्रेयर करते हैं और डॉक्टर कहते हैं दवा के साथ दुआ। ज़्यादा हमने प्यास वाले एग्जाम्पल में देखा, पानी तो 20 मिनट बाद बॉडी को लगता है, लेकिन माइंड के डेटाबेस ने स्टोर कर रखा है जैसे ही पानी गया तो प्यास बुझ जाती है। उसी तरीके से दवा का काम है दुआ के साथ। अगर मन में विश्वास है, फेथ है, जो जैसे मेडिटेशन करा जाए फेथ बेस, तो फेथ बढ़ता है। तो जो काफ़ी समस्याएं आपको फिज़िकल लेवल पे लग रही होंगी वो साइकोलॉजिकल लेवल पे ही एलिमिनेट कर दी जाएंगी और वो लाइफ को हैप्पी और हेल्थी बनाएंगी। आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि अब बात करें कि जैसे जो ये मेडिटेशन है साइकोलॉजिकल और कैसे बनता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस करते हैं या कोई डर है, तो साइंस के न्यूरो साइंस के हिसाब से कॉर्टिसोल केमिकल जो है वो रिलीज़ होता है, और कॉर्टिसोल के साथ क्या होता है, जो लीवर में प्रोटीन है उससे वो शुगर ग्लूकोज फॉर्म में बॉडी को सप्लाई करता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। दो कंडीशन है, क्योंकि इंसान गुफाओं में रहा, मंकी माइंड है, या तो वो फाइट करता है या फ्लाई करता है। दोनों ही कंडीशन में एक्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए। अब ये लगेगा आपको कि ये कॉर्टिसोल है बॉडी से इस तरीके से आ जाता है एनर्जी, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा, ये कॉर्टिसोल फ्री रेडिकल बॉडी में डेवलप करा देगा, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो फैट या बॉडी की और मसल्स वगैरह हैं उनके लिए कम हो जाता है। अगर हम साइंस समझें, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है शुगर लेवल बॉडी में नेसेसरी बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ने का मतलब है डायबिटिक की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो न्यूरो साइंस है और मेडिटेशन साइंस, अगर हम इसका फ्यूज़न करें ईस्ट और वेस्ट का, तो हम ये कंक्लूड करते हैं जो माइंड है, दिमाग है, उसका काम केवल सोचने का नहीं है। वो हमारा एनर्जी सिस्टम मेंटेन कर रहा है, और हम उस एनर्जी सिस्टम को देखते हैं कि पेट में दर्द हमारे गलत खाने से भी आ सकता है, और लाइफ के और इश्यूज़ों उनसे भी आ सकता है। पानी की प्यास हमारी बुझ जाती है बहुत जल्दी, जबकि पानी 20 मिनट बाद बॉडी में जाता है। यहाँ पे जो बताने का आज प्रयोजन है वो सुमन को ये था कि सुमन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिजॉल्व ऑल योर इश्यूज़, बट फ़र्क ये होगा कि जब तुम इस तरीके से समझोगी
कि साइकोलॉजिकल और फिज़िकल लेवल पे चीज़ें समांतर हैं, पैरेलल में हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बॉडी के एनर्जी सिस्टम को कि आप कहाँ पे लॉस करते हैं। तो जो ये आज क्रेजीनेस चल रही है, ये पेंडेमिक है, ये चैलेंजिंग टाइम है, आप इसमें शायद एक अच्छा हेल्थी और हैप्पी लाइफ सक्सीड कर सकें। ये तो आपने सुना बहुत होगा कि जैसे विचार होंगे वैसा जीवन होगा। शायद साइंस भी आज उस बात को मैनिफेस्ट कराती है और अप्रूव कराती है न्यूरो साइंस के हिसाब से कि हम अपने मेंटल जो थॉट्स हैं उनको फिज़िकल फॉर्म में मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो सुमन को जब ये सब बातें ख़त्म हुई तो उसे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। आशा है शायद आप अपने जीवन को देखेंगे और ये जो एनर्जी सिस्टम है लाइफ का, ये आपको अपने आप को बहुत अच्छे से समझने में मदद करेगा। काफ़ी जो समस्याएं आपने बना रखी हैं इस समझ के साथ ख़त्म कर लेंगे कि याद रखें जो ये मंकी माइंड है इसे रिलैक्स मोड में डालना होगा। सवाल बहुत सिंपल सा है कि उसे कैसे डालेंगे। जब आप चैंट करेंगे तो जो बाहर का डिस्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे साइलेंस में चला जाएगा। तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में कि वो मेडिटेशन कैसे करते हैं। आज का अभिप्राय इतना ही था कि आप समझें, अपने बॉडी के एनर्जी सिस्टम को और चीज़ों को एनर्जी के फॉर्म में देखें। आपने इतने प्रेम से सुना, आशा है आपका कोई दीपक जलेगा। ओम नमः शिवाय।